इलाके में एक शख्स कार से आया, वो कार पार्क करता है, कार से उतरता भी है। कार से उतरने के बाद कार की पिछली सीट में कुछ सामान निकालता है। इस बात से बेफिक्र कि कोई उसका पीछा भी कर रहा है और तभी उस रिहायशी इलाके में सुनाई देती है गोलियों की आवाज। अंधाधुंध फायरिंग हुई। ग्वालियर में शूटआउट की ये वारदात दिल दहला देने वाली है। सरपंच का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। आखिर वो हमलावर कौन थे, देखिए। गोलियों की आवाज़ आई और गोलियां एक नहीं कई संख्या में गोलियां चल रही थी। मैं वहां से तुरंत इस दिशा की ओर भागा कि जहां से गोलियां चल रही, तो यहाँ देखा कि यहाँ चौराहे के पास गाड़ी से में एक व्यक्ति नीचे डला हुआ था। एक मोटरसाइकिल पे 2 लोग और अन्य 3 लोग, इन्होंने कुछ फायर किया है और उससे इनकी मौके पे डेथ हो गई है। ग्वालियर में शूटआउट, सरपंच का मर्डर। बाइक सवार हमलावरों की दहशत। 8 फायर, दहशत की ठाएं ठाएं। मर्डर केस में गवाही से पहले खत। सीसीटीवी में कैद मर्डर लाइव। चुनावी रंजिश का बदला मर्डर। सुबह का वक्त था। ग्वालियर के पड़ाव थाना इलाके के गायत्री नगर में रोजमर्रा की तरह लोगों ने सुबह की शुरुआत की। कुछ लोग ऑफिस जाने की तैयारी कर रहे थे, कुछ अखबार पढ़ रहे थे। सुबह करीब 9 बजे का वक्त था। तभी इस इलाके में अचानक गोलियों की आवाजें सुनाई दी। 1-2 नहीं, कई फायर हुए। फायरिंग से सभी सन्न रह गए और जब बाहर आकर देखा तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कॉलोनी की गली में कार से आए एक शख्स की बेरहमी से हत्या हुई थी। यह शख्स ग्वालियर के बनेहरी गांव के सरपंच विक्रम राउत थे, जिन्हें ना तो संभलने का मौका मिला ना ही बचने का। बस कार का दरवाजा खुला और जैसे ही वो उतरने की कोशिश करते हैं वैसे ही उन पर फायर हुआ। बाइक सवार हमलावरों ने अंधाधुंध फायरिंग की। सुनिए चश्मदीद की जुबानी दहशत की कहानी। गोलियों की आवाज़ आई और गोलियां एक नहीं कई संख्या में गोलियां चल रही थी। मैं वहां से तुरंत इस दिशा की ओर भागा कि जहां से गोलियां चल रही, तो यहाँ देखा कि यहाँ चौराहे के पास गाड़ी से में एक व्यक्ति नीचे डला हुआ था। हमलावर तो मुझे नहीं दिखाई दिए, शायद भाग गए होंगे, लेकिन काफ़ी मात्रा में गोलियां यहाँ जो इकट्ठी हुई हैं, अभी इकट्ठी पुलिस ने इकट्ठी की, उससे लगता है कि काफ़ी बेरहमी से इनका मर्डर हुआ है। जो शख्स रावत जी थे बता रहे हैं कि कोई सरपंच हैं। आखिर सरपंच का बेरहमी से कत्ल किसने किया और क्यों? क्या चुनावी रंजिश का बदला है ये मर्डर? जिस तरह से बाइक सवार हमलावरों ने वारदात की, इससे साफ जाहिर है रेकी की गई थी। गायत्री नगर में मकतूल विक्रम रावत वकील से मिलने आए थे। कौन था जो उनका पीछा कर रहा था? जिन बदमाशों का इरादा खौफनाक था। पड़ाव थाना क्षेत्र में जो गायत्री नगर है, यहाँ पे एक रोड पे एक विक्रम रावत करके हैं, ये सरपंच है अरवई के, थाना आरोन के। ये यहाँ आए थे एक वकील साहब से मिलने अपने, और गाड़ी जैसे खड़ी की है तो इनको एक मोटरसाइकिल पे 2 लोग और अन्य 3 लोग, इन्होंने कुछ फायर किया है और उससे इनकी मौके पे डेथ हो गई है। इस केस में पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। अब उस केस के बारे में भी सुनिए जिसमें विक्रम रावत गवाह थे। दरअसल 2021 में कत्ल के केस में विक्रम रावत गवाह थे। साल 2021 में बनेहरी गांव में ही 2 पक्षों में विवाद हुआ था, जिसमें विक्रम रावत के भाई राम निवास की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मंगलवार को इस मामले में सरपंच विक्रम की महत्वपूर्ण गवाही भी होनी थी। यही वजह थी कि इस केस के सिलसिले में सरपंच विक्रम वकील से मिलने उनके घर आए, लेकिन जैसे ही वकील के घर के सामने कार से उतरे, पीछे से उन पर हमला बोलकर उनकी हत्या कर दी गई। इनका ऐसा बता रहे हैं कि कुछ पुराना विवाद चल रहे थे, एक पहले का भी मर्डर हुआ था और कुछ रंजिश है आपस में, तो जिसकी वजह से कुछ केसेस चल रहे थे जिनमें आज कोई पेशी वेशी भी थी,
उस संबंध में समझते आए थे। अभी आइडेंटिफाई करके कार्रवाई करें। बाइक सवार हमलावर कितने थे, कितनी गोलियां सरपंच विक्रम को मारी गईं, इसकी जांच जारी है। क्या मर्डर केस में गवाही इस कत्ल की अहम वजह है या फिर कोई चुनावी रंजिश? पुलिस ने चारों तरफ नाकेबंदी कर दी है। ग्वालियर में सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। इंदौर से बड़ी खबर आ रही है। सेंट्रल मॉल में रेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। टॉयलेट में महिला के साथ रेप की वारदात, साफ सफाई करने वाली महिला के साथ रेप की घटना। महिला थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और मॉल में साफ सफाई करने वाली महिला के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। फिलहाल एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। इस पूरे मामले में महिला थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। अभी जानने की कोशिश होगी सीसीटीवी के आधार पर कि आखिर कौन लास्ट में गया था टॉयलेट। और सबसे बड़ी बात यह कि मॉल में शायद ही कोई ये सोच भी पाए, सेंट्रल मॉल में टॉयलेट में महिला के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। मिथिलेश हमारे संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, ये मामला क्या है, विस्तार से बताएं। मिथिलेश से संपर्क टूट गया है, लेकिन बड़ी खबर आपको बता देते हैं कि साफ सफाई करने वाली महिला के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया गया है। वो भी सेंट्रल मॉल में एक महिला के साथ रेप हुआ है और ये महिला वहीं पर साफ सफाई का काम करती थी। हालांकि मामला भी दर्ज कर दिया गया है। महिला थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। जांच इसमें होगी और क्योंकि कानून के तहत तमाम ऐसे सजा हैं जो सुनिश्चित किए गए हैं इस घटना के लिए, ऐसे अपराध के लिए, और ऐसे में जिस महिला के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया गया है उससे भी पूछताछ होगी। टॉयलेट में महिला के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया गया है, वो भी साफ सफाई करने वाली महिला के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया। मिथिलेश हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, क्या जानकारी मिल रही है, पूरा मामला क्या है? देखिए, सेंट्रल मॉल के अंदर पुरुष टॉयलेट जो है वो सफाई के दौरान पे जो सुपरवाइजर था, सुपरवाइजर ने वहीं की सफाई महिला है उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। पश्चिम बंगाल के रहने वाली ये महिला है जिसकी शिकायत पर पहले दुष्कर्म का केस दर्ज किया गया और जो आरोपी इस वक्त पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है, पुलिस उसे गिरफ्तार कर चुकी है। पूरी घटना सुबह की बताई जा रही है। पीड़ित महिला का कहना यह है कि उसे सुपरवाइजर ने कहा था जो पुरुष टॉयलेट है उसकी सफाई कर दो, और जैसे ही पुरुष टॉयलेट वो अंदर सफाई करने जाती है वो अंदर आके वहां का दरवाजा जो है उसे बंद कर लेता है। उसके बाद उसके साथ दुष्कर्म करके जान से मारने की धमकी देता है। तो उसका कहना था कि अगर तुमने ये घटना किसी को बताई तो मैं तुम्हारी हत्या कर दूंगा। तो फिलहाल पुलिस ने पीड़ित महिला की शिकायत पर पहले रेप और जान से मारने धमकी केस दर्ज किया। उसके बाद में आरोपी जो वहां से मॉल से जैसे उसको सूचना मिली थी कि उसके खिलाफ केस दर्ज हो रहा है तो वो वहां से भाग निकला था। उसके पते पे पुलिस पहुंची और वहां से उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। बहुत शुक्रिया मिथिलेश जानकारी साझा करने के लिए। खबर रायपुर से, जहां युवाओं के सिर पर स्टंटबाजी का भूत सवार है। युवाओं का स्टंट करते वीडियो सामने आया है। पुलिस के निर्देश के बाद भी युवा नहीं मान रहे। आईजी एफआईआर करने के निर्देश तक दे चुके हैं। नवा रायपुर की सड़कों पर स्टंटबाजी देखिए इन युवकों को, कैसे ये लोग बाइक को लहराते हुए नजर आ रहे हैं। बीच सड़क पर बड़े हादसे को न्योता देते हुए यहां पर ये युवक नजर आ रहे हैं। हेलमेट नहीं पहन रखा है और उसके बाद भी ये लोग स्टंट कर रहे हैं। इस वीडियो को सबसे पहले आप देखिए और समझिए कि किस तरीके से कानून को ताक पर रखकर स्टंटबाजी की जा रही है। युगल हमारे संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। युगल, स्टंटबाजी करते युवा बाज नहीं आ रही है, ऐसे में क्या एक्शन इस मामले में लिया गया? जी देखिए, बिल्कुल रायपुर पुलिस लगातार ऐसे स्टंटबाजों पर कार्रवाई कर रही है। आईजी रतनलाल डांगी ने सख्त आदेश दिए हैं कि ऐसे युवकों पर एफआईआर दर्ज की जाए। इससे पहले भी राखी थाना क्षेत्र में एफआईआर दर्ज किया गया है। युवकों के खिलाफ मोटी जुर्माना है वो लगाया गया है। ये चूंकि नवा रायपुर का ये मार्ग है, काफी अच्छा मार्ग है और सुनसान इलाका है, इसलिए इस तरह के लोग लगातार ये स्टंट करते हैं। ये खुद की जान तो जोखिम में डाल ही रहे हैं, राह चलने वाले लोगों की जान पर भी कभी भी आफत आ सकती है। फिलहाल अब पहचान इसकी की जा रही है।
पुलिस ने पूरे मामले को संज्ञान में लिया है। जी बिल्कुल युगल, देखिए सबसे बड़ी बात ये, खुद की जान तो जोखिम में डाल ही रहे, लेकिन अन्य लोगों की भी जान पर बात आ जाएगी। बहुत शुक्रिया युगल जानकारी साझा करने के लिए। ग्वालियर में सरपंच की गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। आखिर हमलावर कौन थे, कब से वो रेकी कर रहे थे, कैसे वारदात को अंजाम दिया गया और कत्ल क्यों? पुलिस हत्या के सुराग तलाश रही थी और इसी वारदात का सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लगा। हत्याकांड का ये लाइव वीडियो आपके भी रोंगटे खड़े कर देगा। दहशत भरे ये वो 2 मिनट हैं जब नकाबपोश बदमाशों ने ऐसे वारदात को अंजाम दिया। सीसीटीवी में कैद मर्डर लाइव। ग्वालियर में सुबह सुबह सरपंच विक्रम रावत की बेरहमी से हत्या कर दी गई। आखिर हमलावर कौन थे, कितनी तादाद में थे, कैसे हमला हुआ, क्या बदमाश रैकी कर रहे थे? और इसी बीच पुलिस के हाथ लगा हत्याकांड का ये सीसीटीवी फुटेज जो रोंगटे खड़े कर देगा। सुबह के करीब 9 बजे का वक्त था। बच्चे स्कूल जाते हुए नजर आ रहे हैं। रहवासी भी इस इलाके से गुजर रहे हैं और इसी बीच सबसे पहले 2 नकाबपोश जाते हुए नजर आते हैं, लेकिन किसी को शक नहीं हुआ कि ये हत्यारे हैं। ये नकाबपोश गुजर जाते हैं और इसी वक्त आपको एक कार नजर आएगी। ये कार सरपंच विक्रम रावत की है, जो कार को रिवर्स करते हैं, कार को पार्क करते हैं। ग्वालियर के गायत्री नगर में सरपंच विक्रम रावत अपने वकील से मिलने आए थे। विक्रम रावत अकेले ही कार से आए। कार से वो उतरते हैं और अब पिछली सीट का दरवाजा खोलते हैं। शायद कुछ सामान निकाल रहे थे और इसी वक्त के इंतजार में थे ये हमलावर। इसी वक्त एक बाइक रुकती है और ये बाइक सवार नकाबपोश बदमाश पीछे से दनादन फायरिंग करते हैं। इसी बीच दूसरी तरफ से भी 3 हमलावर आते हैं जिनके पास भी हथियार थे। वो भी ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं। इन 5 आरोपियों ने सरपंच विक्रम रावत को ऐसे घेर लिया था कि बचने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। खून से लथपथ विक्रम रावत जमीन पर गिर गए। उसके बाद भी ये बदमाश गोलियां चलाते रहे। प्रशांत शर्मा जी के एक क्लाइंट थे, तो वहाँ से उनकी जानकारी पूरी मिली है कि इनकी पूरी लड़ाई चल रही थी। कितनी गोलियां चली है? 8 कारतूस तो पुलिस ने यहाँ मिल गए थे। हम लोगों ने इकट्ठे करवाए क्योंकि हम लोगों को दिख रहे थे, काफ़ी दूरी पे डले थे। तो 8 कारतूस हैं और लगे हुए हैं, उनके अंदर निकलेंगे। इसका मतलब बड़ी संख्या, बड़ा ज़्यादा गोलियां चली हैं। हमलावर भी काफ़ी संख्या में होंगे, इस हिसाब से अंदाजा लगाया। पहले 3 बदमाश फरार हुए और उसके बाद ये 2 आरोपी। ये सभी हमलावर नकाबपोश थे। खास बात ये भी कि इनमें से 4 के पास बैग था। आखिर इंतकाम की ये कहानी क्या है? क्यों हमला हुआ, क्यों कत्ल हुआ? क्या 2021 में विक्रम रावत के भाई की हत्या के केस में विक्रम रावत की गवाही इस कत्ल की वजह थी, या फिर इंतकाम की इस कहानी में कुछ और भी राज कैद है? ग्वालियर से सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। रेलवे ट्रैक पर पुलिस को एक लड़की की लाश मिली। ये सुसाइड का केस था। लड़की के पर्स से पुलिस को 2 पन्नों का सुसाइड नोट मिला। सुसाइड नोट में कैद थी ब्लैकमेलिंग की कहानी। कौन था जो जान से मारने की धमकी दे रहा था? किस पर इल्जाम लगा है ब्लैकमेलिंग का? किसकी दहशत ने लड़की को जान देने पर मजबूर कर दिया? पुलिस वाले मामले की जांच कर रहे हैं और पूरा मामला आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। मौत ही उसे आखिरी मंजिल लगी। कभी वीडियो वायरल करने की धमकी, कभी जान से मारने का दिखाया डर।
2 पन्नों में किया दर्द बयां। सुसाइड नोट में कैद ब्लैकमेलर। पापा, आपकी बिटिया आपको छोड़कर जा रही है, लेकिन इस गद्दार जानवर को सजा दिलवा कर रहना। इसने आपकी बेटी के साथ बहुत गलत किया है। एक बेटी को उसके पापा, भाई, भाभी, बहनों सबसे अलग कर दिया। 2 पन्नों के सुसाइड नोट में ये दर्द बयां करने वाली वो लड़की अब इस दुनिया में जिंदा नहीं है, जिसे आखिरी मंजिल मौत ही लगी। इस तारीख पर गौर करिए, जिस तारीख ने एक परिवार की खुशियां ही छीन ली। 6 अक्टूबर, जिस तारीख को हरदा स्टेशन में 27 साल की लड़की की लाश मिली थी। कोई हादसा नहीं था, बल्कि सुसाइड का केस था। लड़की ने रेलवे ट्रैक पर जाकर सुसाइड किया। आखिर क्यों उसे मौत ही आखिरी मंजिल लगी? इस सुसाइड के पीछे की वजह क्या थी? पुलिस को पर्स से 2 पन्नों का सुसाइड नोट मिला, जिसमें फरेब, धोखे और ब्लैकमेलिंग की कहानी दर्ज थी। 6 अक्टूबर के करीब 7:45 बजे रात के उद्योग नगरी एक्सप्रेस जो मुंबई ट्रैक तरफ जा रही थी, उससे एक युवती द्वारा ट्रेन की चपेट में आने के मृत होने की सूचना का मेमो स्टेशन डिप्टी एसएस द्वारा प्राप्त होने पर देहाती मर्ग इंटीमेशन कायम करके हरदा पुलिस चौकी द्वारा जांच की गई है। लड़की के पास से एक पर्स, एक स्कूटी की चाबी और एक मोबाइल और एक सुसाइड नोट मिला था। सुसाइड नोट के मुताबिक मृतक लड़की ने जिस लड़के पर इल्जाम लगाया है, उसका नाम साजिद अंसारी है। सुसाइड नोट में लिखा है कि प्यार का झूठा झांसा देकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। सुसाइड नोट में आरोप ये भी लगाया गया कि साजिद ने लड़की को ब्लैकमेल किया, वीडियो वायरल करने की धमकी देने लगा, जान से मारने की धमकी भी, और उसके बाद वहशीपन करने की धमकी भी। के द्वारा जो कथन दिए गए उनके आधार पर प्रथम दस्ता हमने एक आरोपी साजिद अंसारी निवासी हरदा के विरुद्ध, जो उनके पड़ोस का रहने वाला है, अपराध धारा 306, 376, 384, 506 भादावी का अपराध पंजीबद्ध किया है और तुरंत ही अनावेदक जो साजिद अंसारी है उसको हिरासत में लेकर पूछताछ कर रहे हैं। लड़की ने उसे 1,65,000 रुपए उधार दिए थे, लेकिन उसने रुपए नहीं लौटाए और उससे 1 लाख रुपए और मांग रहा था। रुपए नहीं देने पर अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहा था, किडनैपिंग की भी। लड़की ने आरोपी साजिद का नंबर ब्लॉक कर दिया। उसके बाद भी वो उससे परेशान करता रहा। 23 सितंबर को पीछा किया और उससे 1 लाख रुपए मांगे। नहीं देने पर फिर वही धमकी और 10 दिन की मोहलत दे गया। सुसाइड नोट में कुछ तथ्य बच्ची द्वारा जो लिखे हैं उनके परिवारजन को बता दिए गए और उसमें इस लड़के जो साजिद अंसारी के द्वारा 1,65,000 रुपये ले लेना और उसके साथ साथ में उसको प्रताड़ित करना, मानसिक प्रताड़ित करना, ऐसे शब्द जो आए हैं वो सुसाइड नोट में उल्लेखित है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी लड़के को गिरफ्तार कर लिया है। सुसाइड नोट की जांच की जा रही है। ये आखिरी अलविदा सबको झकझोर गया। हरदा से प्रवीण तंवर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। थाने में एक फरियादी पहुंचता है जो एफआईआर में नटवर लाल की कहानी सुनाता है। कैसे फरियादी नकली अधिकारियों की असली ठगी का शिकार हुआ, ये पूरा मामला आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। वो कार से आते, रौब झाड़ते, जाल बिछाते। नकली अधिकारी, असली ठगी। नौकरी के नाम पर फर्जीवाड़ा। ऐसे खुला नटवर लाल का राज। राजस्थान टू एमपी, करोड़ों की ठगी। उनका अंदाज ऐसा, रौब ऐसा, टशन ऐसा कि कोई शक ही ना कर सके कि कोई नौकरी के नाम पर चूना लगाने के लिए आया है। एक्टिंग भी इतनी जबरदस्त की शिकार खुद ब खुद सरेंडर कर दे कि अब तो सर बेड़ा पार लगा देंगे। थाने में फरियादी ने एफआईआर में जिन ठग की कारस्तानी पुलिस को बताई, उसे एफआईआर की जुबानी सुनाते हैं।
दरअसल आगर मालवा के सुसनेर के रहने वाले इंजीनियर को पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में नौकरी लगाने के नाम पर ठगा गया, जिससे 15 लाख रुपए ठगों ने लिए। लेकिन ना तो नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर मिला, न ही ठगों ने फोन उठाया। फरियादी को शक हुआ और उसने राजस्थान में जब उन आईएएस अधिकारियों की जानकारी निकाली तो उसके होश उड़ गए। फरियादी हैं सुसनेर के एक फरियादी ने एक आवेदन पत्र पेश किया था। जो उन्होंने बताया अपने आवेदन पत्र में कि उनके साथ में राजस्थान के कुछ युवकों द्वारा धोखाधड़ी की गई है। उन्होंने नौकरी दिलाने के नाम पे उनसे 15 लाख रुपए की धोखाधड़ी की है। इस पर प्रथम दृष्टिया जो है 420 का अपराध बनने से हमने इसमें कायमी की है और इसमें विवेचना की जा रही है। फरियादी ने एफआईआर में जो लिखाया है उसके मुताबिक दोनों आरोपी फर्जी आईएएस अधिकारी बनकर बेरोजगारों को चूना लगा रहे थे, जिसमें से एक आरोपी इंद्रराज भारद्वाज और दूसरा आरोपी लक्ष्मण प्रसाद शर्मा है, जो बाकायदा कार से आते और रौब झाड़ते थे। शिकार को भरोसे में लेकर कहते थे कि उनकी पहुंच ऊपर तक है और किसी किसी को तो नौकरी का ज्वाइनिंग लेटर भी दे दिया गया। फरियादी ने जब इन दोनों का पता लगाया तो इंद्रराज भारद्वाज का असली चेहरा सामने आया, जिसने अपनी पहचान ही बदल दी थी। फरियादी ने आरोप लगाया है कि इंद्रराज भारद्वाज का असली नाम आरिफ पठान है और दोनों आरोपी नकली अधिकारी बन फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। आरोप ये कि नौकरी लगाने के नाम पर कई बेरोजगारों को झांसा देकर करीब 3 करोड़ 17 लाख का चूना लगाया है। हाँ, फरियादी ने अपने आवेदन पत्र में लिखा है कि वे जिन्होंने धोखाधड़ी की है वे अपने आप को बड़ा अधिकारी बताते थे। इसी कारण उन्हें विश्वास करके जो है पैसे की धोखाधड़ी हुई है। फरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस की टीम इन आरोपों की जांच कर रही है। आगर मालवा से रजनीश सेठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।